जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो पेपर है ये है गढ़वाल राइफल इंडियन आर्मी का सोल्जर जीडी का पेपर। पर जो उसके जीके के क्वेश्चन है ये एसएससी कांस्टेबल जीडी, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि जो कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें जो जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ है। तो वो कहाँ स्थित है, वो है जादूगुड़ा। और जादूगुड़ा आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा झारखंड में। झारखंड में एक और चीज़ है, क्या है, झारिया डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड का झारिया जिला है, वहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। ठीक है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट पूछा जाएगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो वह कहाँ स्थित है, वो स्थित है वेस्ट बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट पूछा जाएगा तो ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। भिलाई स्टील प्लांट पूछा जाएगा, ये कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में। और अगर पूछा जाएगा बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, तो ये झारखंड में। ध्यान रखना, ये साथ साथ आप नोट करते रहना, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखते हैं अगला जो है पूछा गया है, कंपाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। ठीक है। तो ये होता है कहाँ पे, कर्नाटक में होता है। अगर पूछा जाएगा कि बिहू फेस्टिवल कहाँ है, बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो ये त्यौहार है असम का। हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है, तो ये त्यौहार कहाँ का है, नागालैंड का। ओणम कहाँ का त्यौहार है, ये केरला का है। अगर पूछा जाएगा पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का है। तो मैं साथ साथ आपको और भी चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला जो है, खासी और गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पे तीसरा जो है, खासी और गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो उस राज्य का नाम है मेघालय। ध्यान रखना, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और कमेंट बॉक्स पे आप वहाँ के सीएम और गवर्नर लिख के बताना कौन है। चलो मैं ही बता देता हूँ, वहाँ के जो सीएम है वो हैं कॉनकांट संगमा, और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला जो है, पूछा गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था बॉम्बे में। ठीक है। अब देखना, कांग्रेस से जो मैं आपको बता रहा हूँ अब इसको साथ साथ नोट करना। अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना करी किसने थी, A.O. ह्यूम ने करी थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, जिसकी अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने, यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, आप साथ साथ इसको नोट करते रहना। ठीक है। अब देखते हैं तो अगला जो पूछा गया ये है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है उत्तराखंड के मसूरी में। ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। अगर पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। नोट करते रहना। ठीक। अगर पूछा जाएगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये है, आपको मिलेगा, ये देहरादून में मिलेगा आपको, उत्तराखंड में। ठीक है। अब देखते हैं अगला जो है, पूछा गया भूमध्य रेखा डिग्री मध्यन स्थित है, कितने मध्यन में स्थित है, तो वो स्थित है 0 डिग्री में। ठीक है, ये याद रखना, 0 डिग्री में वो स्थित है। ये गढ़वाल राइफल में पूछे गए सोल्जर जीडी के पेपर में करा रहा हूँ, पर ये और पेपरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियो देखना और इसको नोट डाउन करते रहना साथ साथ। ठीक है। अब देखो अगला पूछा गया है, 1853 में शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किस प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया, तो वो था स्वामी विवेकानंद को। पहली बात ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे देखोगे बोला गया शिकागो, तो शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में एक जगह है शिकागो। और हुआ कब था अधिवेशन, हुआ था 1853 में।
तो पूछा जाता है पेपर में कि स्वामी विवेकानंद ने जो अपनी भाषण दिया था शिकागो में वो कब दिया था, तो वो दिया था 1853 में। ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो आप नोट डाउन बराबर करते रहना साथ साथ। अब देखते हैं अगला जो है पूछा गया है कि धौलाधार पर्वत माला की मशहूर जनजाति कौन सा है। तो कौन सी जनजाति हो? गड्डी जो है जनजाति है जो धौलाधार पर्वत में पाई जाती है। और धौलाधार पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी वो है शिमला। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है जयराम ठाकुर। और गवर्नर जो है वो कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बताएंगे वहाँ के राज्यपाल कौन है, ठीक है। अब देखते हैं अगला पूछा गया है मीनावक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये स्थित है चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। देखो हवाई अड्डे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो अगला है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहाँ है। अगर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो आपको मिलेगी इंदिरा गांधी नहर। तो ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। और अगला देखते हैं दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी। दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो उनका नाम है रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अब देखते हैं अगला जो है ये है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो अब ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो होता है 5 वर्ष। अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है, यानी कि स्पीकर कौन है लोकसभा के अभी? वो है ओम बिरला, ठीक है। और राज्यसभा का इसमें पूछा गया कि कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। ध्यान रखना राज्यसभा का कार्यकाल। और जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप साथ साथ ध्यान करना और नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो ये था मेरा जो गढ़वाल राइफल का भी हाल ही में पेपर हुआ था सोल्जर GD का, उसके GK के क्वेश्चन। अगर इससे पहले आपने स्टैटिक GK के मेरे पार्ट नहीं देखें तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।